सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेयर ग्रोथ से संबंधित समस्याओं में और झाइयों से संबंधित समस्याओं में। तो उस जगह पर हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक की कप में चाय पीते हैं, मैं खास तौर पे उस प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ जो झिल्ली वाली प्लास्टिक होती है ना, बिल्कुल। महिलाओं में होने वाली फेशियल हेयर ग्रोथ की समस्या, जो बाल निकलने लगते हैं चेहरे पर, गले पर, कंधे पर, सीने पर, इस समस्या को चिकित्सीय भाषा में कहते हैं हिस्टेरिज्म। ये मुख्यतः 3 कारणों से होती है, चौथा नहीं है, 3 कारणों से होती है। एक तो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम्स। दूसरा है अगर किसी के महिलाओं के बच्चेदानी में या जनन इंद्रियों में कहीं कोई ट्यूमर या गांठ है। और तीसरा है कि आपके परिवार में पहले से है, जेनेटिक है। तो अगर आपके गांठ वगैरह है तो आप लोग इलाज करवा ही रहे होंगे, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। आपके अगर जेनेटिक है तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए उतना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रेमेडी और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मुख्य चीज़ थी पहली वाली PCOS, ये दोनों गांठ और जेनेटिक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर PCOS होता है। PCOS एक कॉम्बिनेशन है, एक पूरा समूह है बहुत सारी और समस्याओं के बीच का, साथ का, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपके साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अगर वो आउट ऑफ बैलेंस हैं तो आपके चेहरे पर बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे शुरू होंगे, बाद में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि औरतों में जो 40 के आगे निकल जाती हैं, 40 से 50 के बीच में समस्या शुरू होती है, क्योंकि वो समय होता है जब महिलाएं बच्चा को पैदा करने की अपनी क्षमता को धीरे धीरे खो रही होती है। 50 के बाद तो वो एकदम खो जाता है, तो उसमें ये समस्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और बुढ़ापा आते आते लगभग सभी में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है नौजवान लोगों की, मतलब कि 20-25 से लेके 45-50 के आसपास के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा है कारण कि आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्ने, बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा मेलानिन पहले से है, तो उस जगह पर हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। तीसरा है जब किन्हीं कारणों से संतान उत्पत्ति में समस्या पैदा होना शुरू हो रही होती है, दवाइयाँ खाने की वजह से, गर्भ निरोधक गोलियां खाने की वजह से, या और तरह तरह के केमिकल शरीर के अंदर लेने की वजह से, उन केमिकल की वजह से न केवल बालों की समस्या होती है, हालांकि बाद में और बच्चों वगैरह में भी समस्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो खराब केमिकल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं प्लास्टिक से। अगर आप प्लास्टिक की कप में चाय पीते हैं, मैं खास तौर पे उस प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ जो झिल्ली वाली प्लास्टिक होती है ना, बिल्कुल, उस वाली कप से जब आप चाय पीते हैं तो वो जो प्लास्टिक होती है वो चाय की गर्मी या गर्म पानी की वजह से पानी के जो मिनरल्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उनके मिनरल्स को डैमेज करने लगती है। तो प्लास्टिक के झिल्ली वाले जो कप जितने भी हैं उसको तो आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए। और पतली वाली जो पॉलिथीन में चाय भर के लोग थैली में लेके आते हैं ना, वो महिलाओं में खास तौर पर चेहरे पर बाल निकलने की समस्या, पुरुषों में बच्चा पैदा, मर्दाना कमजोरी से कहते हैं साधारण भाषा में, बच्चों की समस्या, थकान में बहुत ज़्यादा ये हाथ लगाता है। तो जो पतली प्लास्टिक है उससे आप दूरी बना लीजिए। हो सके तो खाना पीना जितना भी है किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में मत रखिए। प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करिए। स्टील की थाली में खाना खाइए या चीनी मिट्टी के प्लेट में खाना खाइए। किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए महंगा वाला, कोई आपको प्लास्टिक की थाली में खाना नहीं देगा। तो आपके घर में देख लीजिए जितने भी कुकिंग सेट है घर वाले सब प्लास्टिक वाले हैं। बच्चों के टिफिन आपने सारे प्लास्टिक वाले बनाए रखे होंगे, उसी में गरम गरम पराठे रख देते हैं और प्लास्टिक पिघलती रहती है उसी के अंदर। तो बच्चों के टिफिन हो सके तो स्टील वाले रखिए या कोई और रास्ता निकालिए, प्लास्टिक से दूरी रखिए। खास तौर पे जो खाना पीना और सोना, मतलब प्लास्टिक की चादर बिछा के ना सोइए उसके ऊपर। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। इसकी वजह से आपके चेहरे के बाल वगैरह जो हैं वो बढ़ते हैं, उस पर भी बाद में आएंगे, लेकिन मेन चीज़ों पे रहते हैं भी यहाँ पर। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे खतरनाक है, इंसुलिन का एक्टिवेट होना आपके शरीर में। जितने बार भी आप खाना खाते हैं आपका शरीर इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, खाने को तोड़ने में, पचाने में और उसको ठिकाने लगाने में। शरीर हमारा जो भी हम खाते हैं हर चीज़ को पचाता है, अगर वो पचाने लायक होती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले से मोटे हैं और आपने अगर तेल भरा खाना खा लिया तो आपकी लेटरिन से तेल बाहर निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, वो बचा के रख लेगा शरीर। और जितना भी तेल फैट के रूप में या जितनी भी एनर्जी फैट के रूप में या जितना भी ग्लूकोज फैट के रूप में शरीर बचा के रखता है, ये कोई घी या मक्खन का टुकड़ा नहीं होता है कि आंच लगेगी किसी गोली की तो पिघल के पेशाब से निकल जाएगा। ये सब झूठ है और सब मूर्ख बनाते हैं आपको। शरीर के अंदर का फैट कम करने का केवल एक तरीका है, उसको खर्च करना। बिना खर्च किए हुए वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका और कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। तो उसके लिए किसी और दिन जाएंगे कि एक प्रोग्राम बना रहा था मैं कि सोते सोते अपना फैट कैसे कम करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप शरीर के फैट को खर्च करने की ट्रिक्स आजमा सकते हैं, कोई गोली नहीं खा सकते। उन ट्रिक्स की वजह से शरीर आपका जो है वो फैट को ज्यादा खर्च करेगा और बाहर से आपको कम फैट देना है। तो सीधा सा हिसाब किताब है, ज्यादा खर्च करिए, कम दीजिए, वजन आपका कम होना शुरू हो जाएगा और वजन कम होते ही बाल की समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो चेहरे के बालों से लड़ने के लिए 2-3 चीजों की आपको बहुत जरूरत होती है। देखिए, चेहरे के जो बाल हैं, फेशियल ग्रोथ के जो बाल हैं और जो झाइयां हैं और जो निशान हैं, गले के नीचे काले निशान पड़ते हैं, ये सब चीजें होती हैं जब शरीर चीख के कह रहा होता है कि भाई साहब मेरी मदद करिए, मैं घुट रहा हूं, मेरा दम घुट रहा है। ये सारे सिग्नल हैं, शरीर चिल्लाता है कि मेरी मदद करिए। और आपने अगर मदद नहीं की तो फिर वो बाल के रूप में और फिर वो झाइयों के रूप में वो अपना रास्ता निकालता रहता है। तो चेहरे के बालों को कम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मेंस्ट्रुएशन जो रिदम है उसको ठीक करना होगा, और उसके ठीक करने के तमाम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथ, इन सब में इसके तमाम इलाज हैं। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन का जो पैटर्न है, जो साइकिल है, वो ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि शरीर को मदद की जरूरत है और आपको जल्द से जल्द मदद करनी है। आपका जैसे ही साइकिल ठीक होना शुरू होगा, आपके चेहरे के जो बाल हैं ये कम होने शुरू हो जाएंगे। ये कम होते और बढ़ते दोनों हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आ गए तो हमेशा आते रहेंगे। दूसरी चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, आपकी इंसुलिन को एक्टिवेट नहीं या कम होने देना है। मतलब कि ऐसा कोई भी खाना जो फ्रिज में रखे बिना 5 दिन से ज्यादा चल जाता हो, उसको आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए। वो खाना नहीं है, वो मम्मी है, उसको बैक्टीरिया भी नहीं खा पा रहा है, आप खाए जा रहे हो। सबसे खराब चीज बता दूं, घरों में इस्तेमाल होने वाली अचार, प्लास्टिक के डिब्बे में मसाले से भरा हुआ, तेल में डूबा हुआ फल का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको बैक्टीरिया भी नहीं मार सकता है, और आप सब समझते हैं कि वो खाना हजम करने में बड़ा मदद करता होगा। नहीं करता है, वो आपकी इंसुलिन को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, वो आपका वजन और शुगर बढ़ाता है। खास तौर पर प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हुआ अचार, मतलब कि करेला, वो भी नीम चढ़ा, तो मैगी ऐसा आइटम हो गया, कोई भी मैदे का बहुत ज्यादा तला भुना जो आइटम है, ये सारी चीजें आपके इंसुलिन को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देती है। उसकी वजह से आपके जो झाइयां हैं और जो हेयर ग्रोथ है, इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्लास्टिक से दूरी बनाइए। ऐसा खाना जो फ्रिज में रखे बिना 5 दिन से ज्यादा चल रहा है वो मत खाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सफेद रंग की शक्कर से दुश्मनी कर लीजिए। ब्राउन शुगर भी खराब होती है। देखिए, गन्ने के रस में केमिकल मिला के शक्कर बनाई जाती है और उस शक्कर को और चमकाने के लिए ब्लीच वगैरह डाल के शक्कर को और सफेद किया जाता है। सफेद शक्कर में बहुत ज्यादा केमिकल होता है, ब्राउन शक्कर में केमिकल होता है, और गुड़ वगैरह है उन सब में केमिकल होता है। मिठाई से दुश्मनी कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं सबके अंदर शक्कर है। आप खाइए मिठाई, हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए, और कोशिश करिए कि चाय वाय कम शक्कर पे आए और धीरे धीरे खत्म कर लें। चाय का स्वाद और अच्छा ज्यादा लगेगा जब आप बिना शक्कर की पिएंगे। अपने खाने में हफ्ते में कम से कम 3 दिन के लिए सौंफ का जो पानी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सौंफ का पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेयर ग्रोथ से संबंधित समस्याओं में और झाइयों से संबंधित समस्याओं में। करना आपको सिर्फ ये है कि 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के रात भर छोड़ दीजिए, सुबह वो सौंफ निकाल लीजिए और उस पानी को बिल्कुल आप टॉनिक की तरीके से पी जाइए। हफ्ते में 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं। सौंफ महंगी होती है, पैसा बहुत लगेगा, इतना ठीक है। इसके अलावा खाने में, रोज खाने में 1 फल आपको लगाना है। आपका 1 फल आपके चेहरे पे होने वाले बालों की समस्याओं को कम कर देगा। रोज 1 गिलास ठंडा दूध जिसमें थोड़ी सी हल्दी। जिन जिन लोगों को दूध की वजह से गैस बनती है, पाद आता है, वो दही खाएं। जिन जिन को भी दूध की वजह से गैस बनती है और पाद आता है, नोट कर लें,
उनको दूध बिल्कुल भी फायदा नहीं करता है, वो सिर्फ नुकसान करता है, शरीर के हाजमे को खराब करता है। तो आपको अगर जरा सा भी गैस बन रही है और पाद आ रहा है, दूध आपके लिए नहीं बना है। आप दही खा सकते हैं, उतना जितना दूध भर का काम है वो दही भी उतना कर लेता है। दूध से दूरी कर लीजिए अगर आपको गैस वगैरह की समस्या है। सबसे आखिरी, सबसे ज़रूरी कि खाने का जो पैटर्न है सुधारिए। दिन में 2 बार खाइए और रात में सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाइए, उसके बाद बिस्तर पे जाइए। आपके ये करने पर 28 दिनों के अंदर, 28 दिनों में जब ये खाल की सेल्स चेंज होती हैं तो उसके साथ जो पुराने बाल हैं वो भी निकल जाते हैं और वो नए बाल फिर नहीं आएंगे। आपको शेव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मिथ है कि शेव करने से बाल और ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी बात है। आज कहीं तक का था। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि 2 मिनट में सोएं कैसे। आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा क्या करें सोते समय कि आपको 2 मिनट में ही बिस्तर पर लेटने के 2 मिनट में ही नींद आ जाए।